बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मिसेस फातिमा हमीद यूनिक क्रिएशन पर। आज हम आप छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। ये देखिए, ये हमने आपके लिए थोड़ी सी हड्डियाँ जमा की हैं। ये ईद के दिनों में ना इस तरह से हमें बहुत सारी हड्डियाँ मिलेंगी ना। अगर आपने कुर्बानी की होगी तो लोगों को हिस्से देने के बाद के बचे हुए गोश्त में या फिर लोगों के घर से जो हिस्सा आएगा तो उसके अंदर भी इस तरह से हड्डियाँ होंगी। तो आप उस वक़्त टेंशन में आ जाते हैं ना कि इन हड्डियों का क्या करें। ना बिल्ली कुत्ता खाएगा, ना कौवा चील कौवा लेगा, अभी इनका क्या करें। तो अक्सर फिर देखा जाता है कि फिर इस तरह की हड्डियाँ जमा करके तो फिर बाहर कूड़े में फेंक दिया जाता है, जो कि गलत बात है और कुर्बानी के गोश्त की तौहीन है ना। तो जहाँ तक मुमकिन हो सके ना, तो मैं आपको एक तरीक़ाकार बता रही हूँ। मैं तो यही करती हूँ, सालों से मेरी वालिदा भी करती थी। जैसे जितनी भी एक्स्ट्रा फालतू हड्डियाँ जब आ गई हैं ना, ये बच गई हैं, जमा हो गई हैं, तो उसको साफ़ सुथरा करके पहले धो लीजिए और एक बड़े से बर्तन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने धो के रखी हैं, ये इस तरह से एक बड़े से बर्तन में उसको डाल दीजिए। ये तो बहुत कम है, वो ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा होती है ना। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्याज लेंगे और ये अदरक और ये लहसुन। अगर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट छील के बना के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ना तो इस लहसुन को धो के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये साबुत लहसुन डाल दीजिए। ये देखिए अदरक को मैंने काट लिया है, तो ये अदरक भी डाल दीजिए इसके अंदर और ये प्याज भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल दीजिए। अच्छा, फ्लेवर के लिए इसमें ये मिक्स गरम मसाला है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और छोटी इलायची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी डाल दीजिए। ये इसमें हल्दी भी डाल दीजिए। अपना आपको घी डालना पड़ेगा ना तेल, क्योंकि ये चीज़ों में इतनी चिकनाई होगी ना तो ये इसी में पक जाएगा ना। तो भले आप अपने काम करते रहिए, उठाकर पहले एक पतीले में डाल के चढ़ा दीजिए ताकि ये गलते हो जाए ना। और अपने बाकी कामों में लगे रहिए। 2-3 घंटे ये बिल्कुल स्लो आंच पे पकेंगे ना तो ये हड्डियाँ अपना जूस छोड़ देंगी और गल भी जाएंगी ना। और अब जब अपने कामों से फारिग होंगी, इसको आप देखेंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा सा सूप बन जाएगा ना। और हड्डियाँ गली हुई होंगी तो वो खाने में भी काम आ सकती हैं। तो आप अगर हैवी खाना नहीं खाना चाह रहे हो तो बस इसी से रोटी खा लीजिए। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हड्डियाँ जो है, क्योंकि हमें उस वक्त एक्स्ट्रा नज़र आती हैं ना, तो फिर हम उन्हें फेंक फाक करते हैं। तो एक तरह से ये कुर्बानी की गोश्त की तौहीन भी है, बेहुरमती है। क्योंकि अक्सर मैंने सोसाइटियों में देखा है, पूरी गाय की गर्दन उठा के तो वो कचरे के ढेर पे रखवा देते हैं ना कि कसाई के पास टाइम नहीं है, वो काट नहीं रहा। भाई आप पहले से चौकीदार वगैरह से बोल कर और ये काम करवा लें कि नहीं भाई हमारे कटेगा, तो ये आप जिसको चाहिए आप उसको बोलना, वो ले जाए हमारे घर से ना। तो इस तरह से ये किसी के काम भी आ जाएगी और कुर्बानी की गोश्त की बेहुरमती भी नहीं होगी। चलो, इसको मैं अभी चूल्हा जला के पकने के लिए रख रही हूँ और 2-3 घंटे ये पकेगा। जब फाइनल होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, जैसे कि हमने कहा था ना कि 2-3 घंटे इसको पकने दीजिए। अब ये पकने के बाद देखिए बिल्कुल गल गई है ना। ये देखिए, ये हाथ से टूट रही है ना ये हड्डियाँ, जिसे हम कचरा समझ के फेंक रहे थे। ये देखिए इस तरह से ये हाथ से टूट रही है ना। तो फिर मैंने इनको 2 हिस्से कर दिए। देखिए ये ज़रा सालन में काम आ सकते हैं ना। देखिए इस पर बोटी वगैरह उस तरह की लगी हुई है ना, जो हड्डियों की होती है। और ये सादी वो है। ये देखिए सूप बनाने को तो हमने आपको सूप कहा था, लेकिन आपको इस सूप के साथ हम एक और सालन बनाना भी बता देते हैं। क्योंकि हमने आपको रमज़ानों में ना एक मसाले की तरकीब बताई थी। ये रहा मसाला ना, हमने बताया था कि एक मसाला हमने आपको बनाने का तरकीब बताई थी कि इस मसाले से आप जो चाहें बना सकते हैं ना। तो उससे फिर हमने आपको छोले भी बना के दिखाए थे, मछली भी बना के दिखाई थी, चिकन भी बना के दिखाई थी। तो आज हम इससे इन गली हुई हड्डियों के साथ सालन बनाना बता देते हैं, ताकि आप किसी को अगर ये खाना हो तो कोई सूप भी से भी रोटी खा सकता है, और नहीं तो फिर ये इस तरह से अच्छी वाली हड्डियाँ जिन पर ये रोगन वगैरह लगा हुआ हो ना, उसको अलहदा कर लीजिए। और जो ज़रा चटपटा सा खाने के शौकीन हो ना, तो उनको फिर ये वाला खाना आप दीजिए ना। ये देखिए, ये शुरू में जो हमने हड्डियाँ रखी थी चूल्हे पे, उसका ये सूप बन गया है। फिर सूप में से हमने थोड़ी सी हड्डियाँ निकाल ली हैं, तो इसका हम आपको सालन बनाना बताते हैं ना। देखिए, हमने ये मसाला चूल्हे पे चढ़ा दिया है। थोड़ी सी यखनी भी डाल दी है, ताकि थोड़ा यखनी का भी टेस्ट रहे ना इसके अंदर। ये देखिए, ये मसाला तैयार हो गया। ये वैसे ही भुना हुआ होता है। आप मेरी चैनल पे जाके विज़िट करेंगे ना, तो आपको भुने मसाले की रेसिपी मिल जाएगी। अभी जितने भी माशाल्लाह से हमारे पास हड्डियाँ हैं ना, ज़रा चिकनी चिकनी सी, ये देखिए, ये हम इसमें डाल देते हैं। बल्कि इसके अंदर ये वाला भी डाल दिया हमने। बस भुना हुआ तो है, इसको हल्का सा बस हम तपिश देंगे। और ये हमारा यखनी से हड्डियों का सालन तैयार हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें और घर में 2-4 खवातीन हैं तो बहुत अच्छा, और अब एक की एक बंदा है तो फिर वो तो बहुत मसले मसाइल में फंस जाता है ना। तो इस तरह से आप हड्डियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास डीप फ्रीज़र वगैरह है तो उसमें डाल के रख दीजिए। 4-6 दिन 1 हफ्ते के बाद निकाल कर ये प्रोसीजर कर लीजिएगा। जिनके पास नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ ना। और दूसरा एक और मेहरबानी कीजिएगा, ये हड्डियाँ खाने के, यानी कि अब तो ये पका रहे हैं, और इसके बाद ये हड्डियाँ जैसे हम निकाल देंगे, ये सादी हड्डियाँ हैं, तो इन हड्डियों को भी ना तो आप किसी साफ प्लेट में रखिएगा, फिर किसी शॉपर में डाल के और किसी अच्छी जगह पर रख दीजिएगा जहाँ मट्टी वट्टी ना हो, यानी कि इसको मट्टी वगैरह में मत फेंकिएगा, ताकि अल्लाह की जो मखलूक भी खाए ना तो वो खुश होकर खाए और हमें दुआ दे। ये हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से हमें एक हिदायत है कि खाने के बाद हड्डियाँ जो होती हैं ना, उनको ना इधर उधर मत फेंको, इकट्ठी जमा करो, शॉपर में डालो और किसी महफूज जगह पर रख दो। बल्कि हमारी नानी तो ये भी बोलती थी कि अल्लाह ताला तेरी जिन मखलूक की ये खुराक है, उन्हें मेरी तरफ से हदिया। तो खैर, आप ऐसा बोलें ना बोलें, लेकिन इस तरीके से महफूज करके रख दीजिएगा। हो सकता है आपको इस अमल से फ़ायदा हो। हमारी फैमिली में तो ये काम सालों से कर ही रहे हैं ना हम। बल्कि हड्डी में भी थोड़ा सा गोश्त छोड़ते हैं। इसकी तफसीलात आगे आप कभी हदीसों वगैरह में भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि अल्लाह ताला फिर खाली हड्डी में भी जो गोश्त छूटता है उसमें और गोश्त बना के
फिर अपनी मखलूक के लिए ग़िज़ा तैयार कर देते हैं। अच्छा, एक ये मसला तो हो गया। अच्छा, इसके बाद मसला आ जाता है गोश्त को संभाल के रखने का। तो हम शॉपर वगैरह में रखते हैं ना, तो फिर ये आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है और मैंने देखा फ़ायदा भी है ना। तो इस तरह से पेप्सी वगैरह की बोतलें सबके घरों में होती है ना, तो ये बोतल को हम यहाँ से काट देंगे और इसमें ना एक दो सुराख नीचे से कर देना ताकि पानी ना रहे ना। फिर गोश्त धोने के बाद इसमें डाल दें और है ना, जितना भी ये नहीं कि उसके ऊपर एक पर्ची भी लगा दें कि ये फलां चीज़ का गोश्त है। तो हमारे गोश्त में ना अगर लाइट चली भी जाएगी ना, तो जो पानी थैली में होता है तो मरता है ना, तो अजीब थोड़ी स्मेल आती है, तो वो नहीं आएगी। धोने के बाद गोश्त को छन्नी में रखें, छन्नी में निकाल कर फिर आप इस तरह से बोतलों में डालकर फिर इसको क्रिंकल रैप से बंद कर दें। मुझे आपको दिखाना था लेकिन इस वक्त अभी क्रिंकल रैप ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ ना कि गोश्त सेव करने का ये तरीका भी है। ये देखिए माशाल्लाह से सालन तैयार है। अभी इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हड्डियों का सालन भी तैयार हो गया और ये सूप भी ना। अब बुज़ुर्ग वगैरह बच्चों को तो ये सूप से भी गुजारा हो सकता है ना, अगर दिन में कलेजी और कबाब वगैरह खाए हुए हों तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि आप जिन हड्डियों से बेजार होते हैं ना, तो वो हड्डियाँ भी काम आ सकती हैं ना। तो अगर आपके पास जगह है तो आप 2-4 दिन के बाद भी अमल कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर उसी दिन में ही तरह चढ़ा दीजिएगा। और जो कुछ मैंने ये हड्डियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो कुछ बोला है, तो अपने बुज़ुर्ग की एडवाइस समझ के थोड़ा गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला बरकत दे आपकी रिज़्क़ रोज़ी में, आपकी ज़िंदगियों में, सेहत। अल्लाह ताला सबकी मदद करे, सबके मसले हल करें और आने वाले दिन सबके लिए खुशहाली और खुशी का सबब बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।